Assalamu alaikum students. Today we will discuss the remaining exercise questions of unit number 3. Question number 4 is define control structure. How many control structures are available in basic? Discuss briefly. Answer is on page number 41, 45 and 48. Students, on page number 41, topic 3.1. First two paragraphs mark करें. Control structures control the flow of execution to greater line numbers. Next page number 45 पे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मार्क करें. इसमें ये 2 लाइंस आएंगी. सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच अल्टरनेटिव टू इम्प्लीमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर. पेज नंबर 48 पे टॉपिक 3.5 लूप्स, इसका ये पैराग्राफ मार्क कर लें. वी ऑफन फेस प्रॉब्लम्स हुज सोल्यूशन में रिक्वायर से यहाँ तक स्ट्रक्चर फुलफिल्स दिस बेसिक रिक्वायरमेंट. Question number 5 is define nested loop. Write the syntax of for next and while when loop and explain with examples. स्टूडेंट्स आंसर्स के लिए पेज नंबर लिख लें 48 to 50. स्टूडेंट्स क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले पेज नंबर 50 पे नेस्टेड लूप की डेफिनेशन आएगी. ये डेफिनेशन मार्क कर लें. उसके बाद पेज नंबर 48 पे फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटेक्स है, ये भी इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा. ये भी मार्क कर लें. पेज नंबर 49 पे ये फॉर नेक्स्ट लूप की एग्जाम्पल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आएगी. मार्क कर लें. नेक्स्ट पेज नंबर 49 पे ही वाइल व्हेन लूप का सिंटेक्स है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आएगा. ये सिंटेक्स मार्क कर लें. सिंटेक्स के अलावा पेज नंबर 49 पे एंड पे वाइल व्हेन लूप की एग्जांपल गिवन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में आएगी. स्टूडेंट्स ये मार्क कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज इट मीन बाय ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल. ब्रीफली डिस्क्राइब कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन बेसिक. आंसर इज ऑन पेज नंबर 41. स्टूडेंट्स पेज नंबर 41 पे ये डेफिनेशंस मार्क कर लें. यहाँ से मार्क करें. इन GW बेसिक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू लाइन्स डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंशिएट वाइल व्हेन एंड फॉर नेक्स्ट लूप. विच वन इज बेटर इन अ सिचुएशन वेयर वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 48, 49 पे है. डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक साइड पे फॉर नेक्स्ट लूप के पॉइंट्स लिखेंगे, एक साइड पे वाइल व्हेन लूप के पॉइंट्स लिखेंगे. स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लूप का पॉइंट नंबर 1 मार्क कर लें. व्हेन इट इज़ नाउन इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ से टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स. ये पॉइंट नंबर 1 है फॉर नेक्स्ट लूप में. ऑपोजिट साइड पे वाइल व्हेन लूप का फर्स्ट पॉइंट है. द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एन एक्शन अंटिल एन एसोसिएटेड कंडीशन बिकम्स फॉल्स. यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा वाइल व्हेन वाली साइड पे. पॉइंट नंबर 2 में फॉर नेक्स्ट लूप का सिंटेक्स आएगा एक साइड पे, और इसी तरह से दूसरी साइड पे वाइल व्हेन लूप का पॉइंट नंबर 2 भी सिंटेक्स ही आएगा. ये सिंटेक्स मार्क कर लें. ये पॉइंट नंबर 2 है. नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट लूप का पॉइंट नंबर 4 है. इन फॉर लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एंड इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड विद इन द फॉर स्टेटमेंट. ये पॉइंट नंबर 3 है फॉर नेक्स्ट का. उसके बाद वाइल व्हेन का पॉइंट नंबर 3 है. द लूप कंट्रोल वेरिएबल इन वाइल लूप इज ऑलवेज इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एंड इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम लॉजिक इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप. स्टूडेंट्स फॉर नेक्स्ट लूप के 4th पॉइंट में एग्जाम्पल आएगी. ये एग्जाम्पल मार्क कर लें. इसी तरह से वाइल व्हेन लूप के 4th पॉइंट में भी एग्जाम्पल आएगी. ये एग्जाम्पल मार्क कर लें. स्टूडेंट्स हमने फॉर नेक्स्ट और वाइल व्हेन के लिए 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं. सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक साइड पे फॉर नेक्स्ट के 4 पॉइंट आएंगे और एक साइड पे वाइल व्हेन के 4 पॉइंट्स आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. द प्रोग्राम शुड गेट द वैल्यूज फॉर बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट. हिंट में ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला गिवन है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. स्टूडेंट्स प्रोग्राम में सबसे पहले हमने फर्स्ट लाइन में CLS कमांड यूज़ की है इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन. नेक्स्ट लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम ट्राइंगल की बेस की वैल्यू एंटर करेंगे. इनपुट स्टेटमेंट और ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है एंटर बेस ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल की बेस को हमने स्टोर कर दिया है वेरिएबल बेस में. उसके बाद लाइन नंबर 30 में दोबारा से इनपुट स्टेटमेंट यूज़ हुई है इनपुट एंटर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल. ये भी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी. हमने ट्राइंगल की एल्टीट्यूड को स्टोर कर दिया है वेरिएबल एल्टीट्यूड में. उसके बाद एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया है. एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड.
नेक्स्ट लाइन नंबर 50 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ की है। प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी। और नेक्स्ट यहाँ पे एरिया की डेटा वैल्यू प्रिंट होगी। लाइन नंबर 60 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। Question number 9 is write a program to calculate area and circumference of a circle. The program should get the radius of the circle from the user and display the result. Students, hint में सर्कल के एरिया और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला गिवन है। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के स्टार्ट पे भी हमने CLS कमांड यूज़ की है इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की है इन ऑर्डर टू एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। इनपुट ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी और रेडियस की वैल्यू स्टोर होगी इस रेडियस वेरिएबल में। नेक्स्ट एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। उसके बाद सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। स्टूडेंट्स, लाइन नंबर 50 और 60 में हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ सर्कमफेरेंस और एरिया की वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, यहाँ पे एरिया की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगी। इसके साथ सर्कल की डेटा वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। लाइन नंबर 70 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स यूजिंग वाइल व्हेन लूप। स्टूडेंट्स, वाइल व्हेन लूप की कंडीशन के यूज़ करते हुए हम फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ये तमाम ऑड नंबर्स लेस देन 20 हैं। दूसरा, अगर हम अपडेट की बात करें, इनके सीक्वेंस की बात करें, तो हर नेक्स्ट ऑड नंबर प्रीवियस ऑड नंबर में 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। यानी कि 1 में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आ रहा है, 3 में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आ रहा है, 5 में 2 ऐड करें तो नेक्स्ट ऑड नंबर 7 आ रहा है। इस तरह से 19 तक तमाम ऑड नंबर्स आ रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑड नंबर प्रीवियस ऑड नंबर में 2 ऐड करने के बाद आ रहा है। हम यही कंडीशन यूज़ करेंगे लूप में, लेस देन 20। और ऑड नंबर्स को अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे +2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन में हमने लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया है क्योंकि हमने वाइल व्हेन लूप में डिस्कस किया था वाइल व्हेन लूप का लूप वेरिएबल लूप से पहले डिक्लेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है पहले ही। उसके बाद हमने इस वेरिएबल पे एक कंडीशन अप्लाई की है, n इज़ लेस देन 20, यानी तमाम डेटा वैल्यूज़, तमाम नंबर्स लेस देन 20 हैं। उसके बाद प्रिंट होगी n की वैल्यू, यानी ऑड नंबर्स प्रिंट होंगे। नेक्स्ट n की वैल्यू अपडेट होगी। नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा? प्रीवियस ऑड नंबर में 2 ऐड करने के बाद। प्रीवियस ऑड नंबर में 2 ऐड होगा, नेक्स्ट नंबर आ गया। उसके बाद कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा, चेक होगा कि ये n जो अभी अपडेट होके आया है ये लेस देन 20 है। कंडीशन वेरीफाई होगी, अगर तो ट्रू है तो n की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 3 प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट n की वैल्यू अपडेट होगी। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 3 + 2 5। 5 दोबारा ऊपर चेक होगा, 5 इज़ लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है तो 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 5 + 2 7। 7 चेक होगा। इस तरह से तमाम ऑड नंबर्स चेक होते जाएंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। तो लूप से बाहर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंड स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम का एंड हो जाएगा।